डेब्रीज के बाद में, ये डेब्रीज की बात है, अगर इसे हटाने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है तो सेकंड स्टेप क्या होगा रिस्टोरेशन के लिए विश्वामित्री के? देखिए, डेब्रीज तो एक है, जितनी भी नदी की हद है उसकी जो सीमा है वो पहले तय करनी पड़ेगी, जो कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ वो दो किनारे नहीं होते, उसके कोतर होते हैं, उसके रिवाइंस होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, वो सब मार्क करके एक रिवर सिस्टम की बाउंड्री तय करनी चाहिए। उसके बाद डेब्री, आपने सही कहा, एक चीज है, उसमें काफी एनक्रोचमेंट्स भी हुए हैं, लीगल इलीगल दोनों है उसमें, बिल्डिंग्स है, स्लम्स तो आ ही जाते हैं, जो इलीगल बोलते हैं तो पहले तो स्लम आता है, लेकिन बिल्डिंग्स को कोई ध्यान में नहीं रखता जी। और दूसरी बात है जो रोड्स बने हुए हैं, हमारे काफ़ी रोड्स ऐसे हैं जो नदी या उसकी कोतर के बीच में जा रहे हैं, या कांस को ढक के बनाए गए हैं, या वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय करके रोड्स बनाए गए हैं। तो मेरे हिसाब से रोड्स भी आ जाने चाहिए अंदर। दूसरा ये है कि उसको पहले तो खाली करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा कि कितना खाली करना चाहिए, खाली करके कहाँ डालेंगे हम, उसको ट्रीट कैसे करेंगे जी। फिर बचती है बात नदी की, तो उसका साइंटिफिक रेस्टोरेशन प्रोसेस होता है। पहले तो सॉइल मिटिगेशन करना पड़ता है, उसमें जो पेड़ पौधे अभी उगे हैं उसमें इन्वेजिव स्पीशीज़ काफ़ी आ चुकी है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हटाया जाए और नेटिव स्पीशीज़ कैसे लाई जाए, लेकिन उसके लिए पहले तो सॉइल को तैयार करना पड़ेगा, जो माइक्रोब्स हैं सॉइल को हेल्दी बनाना पड़ेगा जी। तब जाके हम जो उसकी हालत अभी खस्ता कर दी है डेब्रीज को डाल के जी ओके। तो सिर्फ पेड़ लगाने से या पौधे लगाने से या वृक्षारोपण से नहीं होगा, उसकी जो सॉइल और वाटर हेल्थ है उसको पहले तो रिस्टोर करना पड़ेगा, तब जाके हम हरियाली देख पाएंगे जी। हम बात कर रहे हैं एनक्रोचमेंट की, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर डेब्रीज के बाद में एनक्रोचमेंट, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि वडोदरा शहर के कई सारे इलाके ऐसे हैं, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मंगल बाज़ार में अचानक ही वीएमसी से अधिकारी चले जाते हैं और वहाँ जो पथार लगाकर लोग बैठे हैं उनकी रोज़ी उसके ऊपर निर्भर है, उन लोगों को उठा दिया जाता है, उनका सामान जब्त कर लिया जाता है। तो क्या प्रशासन को ये डेब्रीज, ये एनक्रोचमेंट, जो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, वो एनक्रोचमेंट नज़र नहीं आता? ये सवाल सबसे बड़ा है। और ये एनक्रोचमेंट से वडोदरा शहर को, वडोदरा वासियों को बाढ़ में जो परिस्थिति खड़ी होती है वो शायद नज़र नहीं आती है, मगर ये छोटे छोटे जो लोग, जिन लोगों के पास में घर नहीं है रहने को, वो लोग अगर कहीं पर घर बना कर रहते हैं, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, वो एनक्रोचमेंट हमारे प्रशासन को दिखता है, मगर ये विश्वामित्री का एनक्रोचमेंट नहीं दिखता। ये क्यों नहीं दिखता वो आप सब जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगी। मैम, अगर हम बात करें कि आज से पहले मैंने जिक्र किया कि 2013 से जो बाढ़ की स्थिति हमारे शहर में बढ़ती ही गई है, तो वो परिस्थिति को अगर आज अब बारिश आने वाली है उसके साथ में जोड़कर क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है? क्योंकि अब तो एनक्रोचमेंट और डेब्रीज और भी बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल हो सकती है, और खतरा बहुत ही तेज़ खतरा है इस साल, क्योंकि 2013 के बाद 14, 16, 19, अब पिछले 2 साल से तो हम बच गए हैं, लेकिन 2022 में अगर बारिश हुई, और अभी बारिश की पैटर्न भी बहुत इरेगुलर हो गई है, कम समय में ज़्यादा पानी आ रहा है, जिसे हम फ्लैश फ्लड्स कहते हैं टेक्निकली। तो उसमें बहुत सारा पानी एक साथ आने पे उसका निकाल नहीं होता, या तो फिर हमने उसको पानी को डिटेन करने के सारे माध्यम बंद कर दिए हैं जी। तो जायज़ है वो पानी शहर में फैलेगा, और बाढ़ तो एक बाजू है, उससे वाटर लॉगिंग की स्थिति बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और वाटर लॉगिंग बाढ़ से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं होता। बाढ़ आती है नदी में, तो नदी का रास्ता तो खुला रहता है पानी को निकल जाने के लिए, लेकिन अगर वाटर लॉगिंग होता है तो फिर पानी को रास्ता ही नहीं मिलता, और वाटर लॉगिंग फिर 10, 15, 20 दिन तक वहीं रहता है, और फिर बीमारियां फैलती हैं उससे जी। तो इस साल तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ऐसी हालत हो। पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा बारिश हुई इस साल
तो तकलीफ ज़्यादा हो सकती जी, है वडोदरा शहर जी, को, ज़्यादा होगी। क्योंकि ये परिस्थिति हमारे विश्वामित्री के आसपास की जो परिस्थिति है वो ज़्यादा गंभीर हो गई है, जी। ज़्यादा खराब हो गई है। जी, अगर हम ऐसा कहें कि कॉरपोरेशन इसमें कहीं ना कहीं असक्षम तो नहीं कह सकते, मगर उनकी जो इच्छा शक्ति है वो नज़र नहीं आती है कि विश्वामित्री का रिस्टोरेशन जल्दी से जल्दी हो और जो तय किया गया है उस स्टेप बाय स्टेप हो, तो वडोदरा शहर क्या कर सकता है मैम? उसमें वडोदरा शहर के लोगों का क्या योगदान हो सकता है कि वो विश्वामित्री के रिस्टोरेशन में अपना योगदान दे और प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर न रहें और हम सब मिलकर कुछ कर पाएं? सच कहूँ तो प्रशासन यही चाहती है। अच्छा। क्योंकि उनके ऐसा लगता है कि प्रशासन को सिर्फ पेपर वर्क करना है, फंड्स इकट्ठा करना है, फंड्स अलॉट करना है, काम तो जनता को ही करना है। ये अपनी नई सोच बनती जा रही है। जी। तो बाकी शहरों में ऐसा हो रहा है, तो जनता खुद आके खाली कर सकती है कोतर को। जी। अगर कॉरपोरेशन या जनता खुद भी कभी डालती है, कॉन्ट्रैक्टर्स सारा मलबा डालते हैं अंदर, कचरा डालते हैं, तो जनता तो खुद खाली कर ही सकती है। इकट्ठा होना होगा, एक साथ आना पड़ेगा, ताकतें जुटानी पड़ेगी। जी। लेकिन जनता को अपने जो कॉरपोरेटर्स हैं और जो कॉरपोरेशन है उस पर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के उनको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। आखिर टैक्स पेयर के पैसे हैं ये, तो कहाँ खर्च होते हैं? और अगर जनता को ही सब कुछ करना है तो फिर प्रशासन की जरूरत ही नहीं है। क्या है? तो फिर जनता ही सब कुछ कर ले अपने लिए। जी। तो एक तो है कि कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है, जो कॉरपोरेटर्स हैं, उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। जी। क्योंकि ये आज की एक दिन की समस्या नहीं है, ये सालों की समस्या है। जी। और अगर इसको यहाँ से सही दिशा में नहीं डालेंगे या सही दिशा में हम नहीं ले जाएंगे तो फिर आगे मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। आप मानती हैं लोगों को जागना होगा? जी बिल्कुल, लोगों को जागना होगा, है ना। लोगों को इनिशिएट करना होगा कि वो सवाल करें प्रशासन से, वो सवाल करें अपने विस्तार के कॉरपोरेटर से, और वो सवाल करें वडोदरा शहर के मुखियाओं से जो इनकी ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनके हिस्से में है। रोहित भाई प्रजापति, पर्यावरणविद, अक्सर विश्वामित्री के लिए उनको बहुत ज़्यादा काम करते हुए हमने देखा है। उन्होंने एक मैसेज किया था, उन्होंने ये लिखा था कि इस साल अगर बाढ़ आती है वडोदरा शहर में तो आपके घर में, आपके घर के आसपास जिनको जो भी नुकसान